आओ जी 47th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। क्या कह रहा है 47 क्वेश्चन, बताओ। 47 क्वेश्चन में वो कहता है, ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है लिमिटेड, ऑन 31 मार्च 2022। इस पेज पे बैलेंस शीट गिवन है और अगले पेज पे पूरे बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स है और नीचे दो एडजस्टमेंट्स है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसी। एक डिबेंचर पे एडजस्टमेंट है और एक टैक्स पे एडजस्टमेंट है। आओ जी, सबसे पहले बताओ शेयर कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख से कितना हो गया, तो जरूर इस साल 1 लाख के शेयर इशू किए हैं। तो जाओ जी, क्या लिखोगे, इशू ऑफ कितने लाख, आगे बोलो, रिजर्व सरप्लस। अगले पेज पे खोल के दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली बार हम 50,000 के घाटे में थे और इस बार हम 2 लाख के प्रॉफिट में है, तो जरूर इस साल हमने 2.5 लाख रुपए कमाए होंगे। कितने कमाए होंगे, कि आप -50,000 के प्रॉफिट से, लॉस से 2 लाख के प्रॉफिट का सफर आपने जो तय किया है वो 2.5 लाख के मुनाफे से किया होगा। पहले आपने इतना कमाया कि आपने लॉस खत्म किया, फिर आपने 2 लाख रुपए कमाए, तो आपने एक्चुअली कितने कमाए, 2.5 लाख। इतनी बात सबको समझ में आती है, सबको समझ आती है इतनी बात मैडम, पक्का क्लियर है। आगे चलो क्या कहता है फिर वो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगले पेज पे खोल के दे रखी है। 12% डिबेंचर, 12% 5 लाख से कितने के हो गए, तो क्या किया होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पैसा वापस कर दिया 50,000 रुपए डिबेंचर का, हाँ या ना। 5 लाख का डिबेंचर 4.5 का रह गया, तो जरूर इस साल हमने 50,000 के डिबेंचर क्या करे हैं, रिडीम करे हैं। क्या करे हैं बेटा, रिडीम करे हैं। क्या यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं। अब नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि डिबेंचर जो रिडीम हुआ है ना वो साल के आखिरी दिन हुआ है। कब हुआ है, कब हुआ है, साल के आखिरी दिन। तो एक बात बताओ, तो ब्याज 5 पे लगेगा कि 4.5 पे, 5 पे। आप बेटा पूरे महीना, पूरे, आओ जी ध्यान से देखो बेटा, आप महीने के आखिरी दिन जिम छोड़ो, होगा जी मेरे को नहीं करनी, तो कहेगा ठीक है भाई साहब इस महीने के तो दे जाओ, अगले से चाहे मत आना। तो 5 लाख के डिवेंचर थे, 50,000 के उसमें से आपने रिडीम करे साल के आखिरी दिन, तो ब्याज तो पूरे पे ही लगेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 4.5 पे या 5 पे, 5 पे, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना परसेंट है, 12 है 10 है, 12% ऑफ व्हाट, 5 लाख, दैट इज कितना हो गया, यहां माइनस होगा और यहां पे जाके ऐड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना बेटा, 60,000। बोलो किसी को कोई डाउट, पक्का क्लियर है। आगे चलो क्या लिखा है बेटा, उसके बाद लिखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्या लिखा है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को इसने खोल के दे रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या बेटा, बैंक, पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, इस साल 1.5 लाख हो गया, तो इसका मतलब बैंक से भी 1 लाख का लोन लिया है शॉर्ट टर्म, तो प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, कितने का रेज किया है, 1 लाख का। कोई डाउट किसी को इसमें बेटा, क्लियर है। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का क्लियर है। आगे चलो फिर बताओ क्या गिवन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगले पेज पे जाके देखो, खोल के दे रखा है, तो बनाओ, छोटा सा खाता बना लो, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। लायबिलिटी है ना, तो डेबिट में कम होगी, क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस 90 से कितना हो गया, 70। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, टैक्स पेड कितना किया है, पे किया है 70, तो टू बैंक ब्रैकेट में पेड कितना पे किया है, 70, हाँ या ना, 70 पे किया है, 70 क्या किया है, तो 70 70 एक 40, एक 40 में से 90 गए तो 50, क्या आ गया ये, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। क्या किया ये, मेड। जो मेड किया है वो क्या होगा, ऐड, और जो पेड किया है वो क्या होगा, लेस। मेड कितना किया है,
50। और पेड कितना किया है, वो माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। प्रोविजन फॉर टैक्स में किसी को कोई डाउट? प्रोविजन फॉर टैक्स में किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पक्का क्लियर है? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? पक्का चले आगे? आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब हम आगे एसेट्स पे। लायबिलिटी साइड खत्म हो गई पूरी की पूरी। अब आओ एसेट्स पे। एसेट्स में क्या लिखा है सबसे पहले बताओ? नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, पीपीई। पढ़ लो जरा एक बार, अगले पेज पे खोल के दे रखी है पीपीई। क्या है बताओ? पहले 8,21,000 की थी, अब 12,03,000 की हो गई। तो माइनस क्या किया होगा? परचेज ऑफ मशीनरी। कितना बोलो? 3,82,000 ब्रैकेट में आ गया। यस और नो? अब बताओ उसमें डेप्रिसिएशन एक से 2 लाख हो गया, तो जरूर इस साल डेप्रिसिएशन लगाया होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना बेटा? 90,000। यस और नो? इतनी बात सबको समझ में आती है? आगे चलो पढ़ो। जी, इंटेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट? पढ़ो। गुडविल है, 30,000 से कितने की हो गई? क्या हो गई होगी? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। कितने हजार? 10,000। कितने हजार? 10,000। आगे बोलो बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताओ कितने से कितने की हो गई? 75,000 से 1 लाख की हो गई। तो जरूर हमने 25,000 की खरीदी होगी, पैसा गया होगा, तो माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने हजार? 25,000। आगे बोलो। अब किस पे आ गए हम? करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या है? इन्वेंट्रीज। 60 से 67 हो गई, माइनस क्या कर देंगे? इंक्रीज इन स्टॉक। 7,000 से बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। स्टॉक के बाद क्या है? एक सेकंड, क्या छोड़ दिया हमने? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 47। क्या? अच्छा मैंने गलत जगह देख ली पहली बात तो। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट तो हम छोड़ ही देंगे बेटा, मेरी बात समझो। ये देखो, ओपनिंग सीसीई और क्लोजिंग सीसीई क्या आती है बताओ इसमें? करंट इन्वेस्टमेंट और सीसीई। मुझे बताओ साल के शुरू में कितनी गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट? 60 और 60 कितनी है? 60,000 और 1,20,000 साल के शुरू में। और साल के आखिरी में कितनी है? 50,000 और दैट इज 1,40। 1,40। ये नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया किसी क्वेश्चन का। रुक जाओ। अब पढ़ो, बीच में क्या लिखा है? इन्वेंट्रीज। क्या लिखी है? 45,000 से 1,07,000 हो गई। 45,000 से कितने की होगी? 1 लाख। बढ़ रही है ना? तो इंक्रीज इन स्टॉक कितना? बोलो बोलो। 62,000 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 62,000। यस और नो? बोलो भैया बोलो, यस और नो? 2.5 लाख और 50,000 कितने होते हैं? ये कितना हो गया? 160, 169 और 3 माइनस 62, 4 लाख। 4,07,000 में से 70,000 गए, 3,30,000। क्या आ गया? कैश। क्या आ गया? कैश। 382 और 25 बोलो। 4 लाख नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आ रहा है? 1,10, 2 90,000 आ गया पॉजिटिव। 90 प्लस 337 माइनस 407 कितना आ गया? नेट कैश जनरेटेड आ गया ए प्लस बी प्लस सी। कितना आ गया? 20,000। यस और नो? कितना आ गया? 20,000। कितना आ गया बेटा? ओपनिंग सीसी कितनी है बोलो? ओपनिंग सीसी है 1 लाख, ये देख लो 1,20।
और इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, और ये कितना, एक 40। यस और नो, आंसर क्या कर गया, मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 34 होगा ये बोर्ड के पेपर में आपके, और ये मैच होगा तो आपको अत्यधिक खुशी होगी कि चलो अंत भला तो सब भला, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ मैच होना नहीं। मैं बताता हूं क्या, बैलेंस शीट जो मैच होती है उसमें पार्टनरशिप में, वो इस बार आएगी ही नहीं। वो क्या आना है इस बार, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आना है, ठीक है, जिसे नोट कर लीजिए बेटा एक बार।